नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर स्वागत है आपका ड्रीम्स अनसीन में, जहां कहानियां सीधी नहीं होती और सच अक्सर परछाई में छुपा होता है। उत्तराखंड के हिमालय की उन ऊंची वादियों में एक छोटा सा तालाब है जिसे लोग रूपकुंड झील या कंकाल झील के नाम से जानते हैं। ये तालाब अपनी ठंडी बर्फ और निर्मल जल के कारण तो प्रसिद्ध है, लेकिन जो इसे असाधारण बनाता है वह है इसकी भीतर छुपा हुआ एक भयानक रहस्य। हर गर्मी के मौसम में जब इस तालाब की बर्फ पिघलती है तो इसके किनारे और पानी के भीतर हजारों मानव हड्डियां और कंकाल प्रकट होते हैं। इस रहस्य को पूरी तरह समझने से पहले एक नजर डालते हैं उस सफर पर जिसने हमें इस रहस्यमयी झील तक पहुंचाया है। सन 1942 में ब्रिटिश अधिकारियों ने हिमालय के जंगलों की पड़ताल करते हुए इस तालाब के पास कुछ विचित्र चीजें देखीं। तालाब के किनारे बिखरी हुई पुरानी हड्डियों के टुकड़े मिले जो स्पष्ट रूप से किसी बड़ी त्रासदी की निशानी थे। और जब उन्होंने पूरी जगह का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया तो पता चला कि ये हड्डियां केवल कुछ नहीं बल्कि सैकड़ों हजारों लोगों के कंकाल हैं जो कभी इस रास्ते से गुजरे थे लेकिन वापस लौटे नहीं। प्रश्न यही था कि आखिर ये लोग कैसे मरे। क्या कोई प्राकृतिक आपदा ने इन सभी को एक साथ मौत के घाट उतार दिया, या फिर यह कोई पुरानी लड़ाई, युद्ध या तीर्थ यात्रा के दौरान हुई त्रासदी थी। भौगोलिक रूप से यह तालाब उत्तराखंड के चमोली जिले में लगभग 5029 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यहां की ठंडी बर्फ से घिरी यह झील दुनिया भर के इतिहासकारों, वैज्ञानिकों और रहस्य प्रेमियों के लिए एक बड़ी पहेली बनी हुई है। वैज्ञानिकों ने बाद में इन हड्डियों की उम्र निर्धारित करने के लिए कार्बन डेटिंग की, जिससे पता चला कि ये लगभग 850 से 1000 साल पुराने हैं। इनकी मृत्यु का मुख्य कारण एक भयंकर हिमस्खलन या ओले गिरने की प्राकृतिक आपदा थी। वैज्ञानिकों के अनुसार 9वीं शताब्दी में ये लोग तीर्थ यात्रा पर थे जब अचानक भारी ओलों की बारिश ने उन्हें मौत के घाट उतार दिया। इन ओलों के इतने बड़े ठंडे टुकड़े थे कि कई लोगों की खोपड़ी पर गहरे निशान मिलते हैं। हालांकि सिर्फ प्राकृतिक आपदा ही इस कहानी का अंत नहीं है। डीएनए विश्लेषण से पता चला कि ये लोग विभिन्न जातीय समूहों से थे। कुछ हिमालयी क्षेत्र के स्थानीय, कुछ दक्षिण भारत से और कुछ तिब्बत के निवासी थे। यह दर्शाता है कि रूपकुंड झील एक बड़ा धार्मिक मार्ग था जहां दूर दूर से लोग तीर्थ यात्रा के लिए आते थे। स्थानीय कहानियों के अनुसार एक बार एक राजकुमारी अपने सैनिकों के साथ इस मार्ग से गुजर रही थी, तभी अचानक यह आपदा आई। कुछ किंवदंतियों में यह भी कहा जाता है कि स्थानीय लोग इस भयानक घटना को भूलकर इसे एक पवित्र स्थल मानने लगे। आज भी लोग यहां श्रद्धा से आते हैं और अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, परंतु यह झील अपनी कई अनसुलझी कहानियां अभी भी अपने गर्भ में संजोए हुए हैं। क्या यह वास्तव में एक प्राकृतिक त्रासदी थी या इसके पीछे कोई और रहस्य छुपा है? हर गर्मी जब बर्फ पिघलती है, रूपकुंड अपनी सच्चाई सामने लाता है। एक खूनी झील जो इतिहास और रहस्य से भरी है। वैज्ञानिकों ने हड्डियों का विश्लेषण करते हुए पाया कि कई हड्डियों पर चोट के निशान ऐसे हैं जो केवल ओलों की वजह से नहीं बल्कि शारीरिक संघर्ष या लड़ाई से भी हुए हो सकते हैं। इससे यह भी संभावना बढ़ जाती है कि कुछ लोग आपदा के दौरान या उसके बाद संघर्ष करते हुए मरे हों। कार्बन डेटिंग से यह भी पता चला कि कुछ हड्डियां अलग अलग समय की हैं, जिससे लगता है कि इस जगह पर कई बार हादसे हुए। इतिहास के पन्नों में भी रूपकुंड झील का उल्लेख मिलता है, जहां कठिन पहाड़ों की यात्रा का वर्णन मिलता है। रूपकुंड को लेकर गांव वालों के बीच एक अजीब सी श्रद्धा और भय दोनों है। उनका मानना है कि यह झील माता नंदा देवी का मार्ग है। हर 12 साल में होने वाली नंदा देवी राजजात यात्रा इसी मार्ग से होकर निकलती है और माना जाता है कि यह यात्रा हजारों वर्षों से जारी है। कई बुजुर्गों का कहना है कि जो भी श्रद्धा के या अहंकार के साथ इस मार्ग से गुजरता है वो कभी वापस नहीं लौटता। कुछ कहानियां बताती हैं कि एक बार एक राजा रानी और उनका पूरा काफिला, जिसमें नर्तकियां और रसोइये भी थे,
इस तीर्थ मार्ग से जा रहे थे। जब वे रूपकुंड के पास पहुंचे तो रानी ने झील के पास विश्राम के लिए डेरा डलवाया, परंतु यह भूमि नंदा देवी के लिए पवित्र मानी जाती थी। रानी के ठहराव, नाच गाने और शोर शराबे को देवता का अपमान माना गया और तभी आकाश से ओलों की बारिश शुरू हुई। एक नहीं, दो नहीं, सैकड़ों तीखे भारी ओले। देवी का प्रकोप था जिसने पूरे काफिले को समूल नष्ट कर दिया। स्थानीय लोग मानते हैं कि रात में यहां से अजीब आवाजें आती हैं, जैसे कोई काफिला चल रहा हो, सींग बजा रहा हो या फिर गहनों की खनकती आवाज। कुछ पर्यटकों ने यह भी दावा किया है कि उन्होंने वहां कंकालों को रात में चमकते देखा। झील के चारों ओर बर्फ में कुछ पद चिन्ह उभरते हैं, लेकिन वापस लौटते नहीं। इस झील तक पहुंचना आसान नहीं है। खड़ी चढ़ाई, कम ऑन ऑक्सीजन और जानलेवा ठंड, यह जगह हर यात्री की परीक्षा लेती है। फिर भी हर साल सैकड़ों लोग यहां आते हैं, कुछ श्रद्धा से, कुछ इतिहास जानने के लिए और कुछ केवल इस डरावनी झील को देखने के लिए। रूपकुंड की बर्फ जब पिघलती है तो यह याद दिलाता है प्रकृति की ताकत और मानव जीवन की नाजुकता को। क्या आप भी इस खूनी तालाब के रहस्यों को जानना चाहते हैं? यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि नए सवालों और खोजों की शुरुआत है। रूपकुंड झील की यह कहानी हमें बताती है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन हों, इंसानी साहस और श्रद्धा अमर रहती है। आशा है आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर हां, तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके विचार कमेंट में जरूर बताएं कि आप रूपकुंड के रहस्य के बारे में क्या सोचते हैं। फिर मिलेंगे एक नए रहस्य के साथ। धन्यवाद।